नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सबको बताने वाले को, अगर आप प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का लाभ लेना चाहते हैं या फिर अपने परिवार में अपने जान पहचान वाले किसी को भी इस योजना का लाभ दिलाना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आप सबको पूरा डिटेल्स में जानकारी देने वाले को कैसे आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, कैसे आपका रजिस्ट्रेशन होगा, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, कितना टाइम लगता है, क्या प्रोसेस है, सारा स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट जानकारी देने वाले। तो इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान। तो विश्वकर्मा योजना जो भारत सरकार की तरफ से बनाया गया योजना, जो कि देश के सभी राज्यों में इस योजना को लागू किया गया है और इस योजना का लाभ लेने के लिए देश के कोई भी आम नागरिक हिस्सा ले सकता है। इस योजना का मेन मकसद होता है कि जैसे कि इस योजना को बनाने का मेन मकसद है कि विश्वकर्मा से संबंधित जो भी काम काज करने वाले होते हैं, जैसे कि राजमिस्त्री हो गया, लकड़ी बनाने वाला हो गया, कुम्हार वगैरह हो गया, इसी तरीके से और भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेड इसमें दिया हुआ है। इस योजना में आप रजिस्ट्रेशन करवाने के समय में कोई भी एक काम आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा और फिर उस काम को आगे बढ़ाने के लिए आपको सरकार की तरफ से जो बैंक की तरफ से पैसा मिलता है, जिसमें कि पहले आपको 1 लाख रुपए मिलेगा जो कि 1.5 साल के लिए होता है। उसके बाद फिर जैसे वो चुकता कर देते तो फिर आपको 2 साल के लिए आपको जो है मिलेगा, जो कि आपको 2 लाख रुपए मिलेगा। तो इसी तरीके से इस योजना का मेन लक्ष्य है। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, जो कि आप किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर वसुधा केंद्र में जाकर के करवा सकते हैं। खुद से सेल्फ रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस नहीं है। हालांकि अगर आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन के तरफ से अगर आप जो रजिस्ट्रेशन करवा भी लेते हैं तो आपका फाइनल सबमिट नहीं होगा, तो किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर में जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ रहना चाहिए, आपके पास में पैन कार्ड होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए और बैंक अकाउंट जो भी देना है आपको बड़े ब्रांच का देना है, मिनी ब्रांच वगैरह इसमें नहीं देना है, इंडिया पोस्ट ऑफिस वगैरह नहीं देना है, क्योंकि उसमें आपको लोन लेने में दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि लोन के तौर पे ही आपको पैसा दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करवा लेना। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद यदि आप ग्रामीण एरिया से आते हैं तो आपको अपनी मुखिया के पास में जाना है, वो आपके आवेदन को वेरीफाई करेंगे। अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो आपको नगर निगम नगर पालिका में जाएंगे, वो आपको वेरीफाई करेंगे। उसके बाद फिर आपका जो पेपर है वो ऑटोमेटिकली डिजिटल तरीके से उद्योग ऑफिस में जाता है, बिजली के उद्योग ऑफिस में। फिर वो आपको वेरीफाई करेंगे, वो आपको बुलाएंगे, वहाँ पे जाकर के वेरीफाई वगैरह होगा, तब जाकर के फिर आपका 10-15 दिन 1 महीने लग जाता है। ट्रेनिंग के लिए कॉल आएगा। फिर आप जो है जब भी रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाए होंगे तो आपका आधार नंबर से ही कभी भी आप लॉगिन करके चेक कर सकते हैं अपनी आवेदन का स्टेटस। तो जैसे आपका उद्योग ऑफिस से वेरीफाई हो जाता है तो फिर आपका आईडी कार्ड वगैरह जनरेट हो जाता है। उसके बाद फिर आपका ट्रेनिंग के लिए कॉल आ जाता है, तो आपका आईडी कार्ड वगैरह लेकर के वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में जाना है। 7 दिनों का आपका ट्रेनिंग होगा। उसके बाद फिर ट्रेनिंग होने के बाद जो भी आपको सर्टिफिकेट देंगे वो और ऑनलाइन जो भी आपका पेपर जनरेट होगा वो सब निकाल करके आपको अपने बैंक में जाकर के जमा करना होगा। साथ साथ फिजिकल कॉपी जो इंडिया पोस्ट ऑफिस के माध्यम से भी आपके एड्रेस पे पहुंचेगा, उसका भी आपको फोटो कॉपी वगैरह करवा करके बैंक में जाकर के जमा कर देना है। यदि बैंक में आपका जो है पेपर जमा हो जाएगा तो सबसे पहले आपका सिविल स्कोर चेक किया जाता है। तो सब कुछ यदि आपका ठीक ठाक रहता है तो फिर बैंक वाले के सहमति से आपको 1 लाख रुपए दिया जाएगा, जो कि आपका 1.5 साल के लिए होगा और तकरीबन आपका 5 से 6 हज़ार का इंस्टॉलमेंट बनेगा और फिर उसको आप समय रहते हुए चुकता करते जाइएगा। जैसे वो चुकता हो जाएगा फिर आप 2 लाख के लिए एलिजिबल हो जाइएगा। उसमें भी आपको 7 दिन प्लस 15 दिन का ट्रेनिंग मिलेगा। उसके बाद फिर से इसमें जो है आपको 2 लाख रुपए मिलेगा, जो कि 2 साल के लिए होता है। और इस योजना में यदि आप रजिस्ट्रेशन करते हैं किसी भी काम के लिए तो उसके लिए आपको टूल किट भी सरकार की तरफ से बिल्कुल फ्री में आपके एड्रेस पे पहुंचा दिया जाता है। हालांकि इन सभी प्रोसेस में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। टूल किट में तो 4-4 महीने 5-5 महीने 6-6 महीने हो गया, अभी तक किसी को नहीं मिला, किसी को मिल भी गया है। ठीक इसी तरीके से जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो इसमें रजिस्ट्रेशन करवाने का मतलब ये नहीं हुआ कि आपको इस योजना का लाभ मिल ही जाएगा। कभी कभार क्या होता है कि ट्रेनिंग सेंटर में जो ट्रेनिंग आप जो काम दिए ट्रेड दिए उसका ट्रेनिंग नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से आपको इंतजार करना पड़ सकता है। या फिर आप बैंक में दिए, बैंक वाले को अभी तक में जो है अलॉटमेंट जारी नहीं किया गया क्योंकि आप इस योजना का जो है पेमेंट कीजिए, तो उसके चलते भी आपका लेट हो सकता है। फिर आपका सब कुछ ठीक ठाक है, समय रहते हुए सब कुछ आप पूरा भी कर लिए तो आपका सिविल स्कोर खराब रहेगा, तो फिर आपको बैंक वाला नहीं भी दे सकता और दे भी सकता है। यही कुछ जानकारी है पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में। उम्मीद करता हूँ आप सबको मैं सही तरीके से जानकारी दे पाए कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का आप किस तरीके से लाभ ले सकते हैं, कैसे आप अपने फैमिली में किसी को दिला सकते हैं। यदि ये वीडियो आप सबके काम का लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे आप सबको पीएम विश्वकर्मा योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके जा रहा हूँ, वहाँ पे भी आप सबके साथ में कुछ जानकारी साझा करने का कोशिश कर रहा हूँ, तो पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंचने के लिए आप सबको अपने मोबाइल फोन या
फिर कंप्यूटर में गूगल क्रोम में आ जाना है। गूगल क्रोम में आने के बाद इस तरीके से आप सबको सर्च करना है पीएम विश्वकर्मा। जैसे आप पीएम विश्वकर्मा लिख करके सर्च कीजिएगा, यहाँ पे जो पहला लिंक दिखाई देगा इसी लिंक के ऊपर में आप सबको क्लिक कर देना है। इस योजना का जो भी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, जो भी लाभ लेने का प्रोसेस है, बिल्कुल एकदम पारदर्शी है। किसी भी तरीके का किसी को आपको पैसा वगैरह देने का जरूरत नहीं है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन में जो भी चार्ज आपसे लिया जाएगा 200-100 रुपये इसी तरीके से लिया जाता है। उसके बाद फिर आगे का प्रोसेस आप खुद से कर सकते हैं। किसी से अगर आप करवाइएगा तो आपसे पैसा ठग भी सकता है, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपको लैंग्वेज दिखा देगा, लैंग्वेज के ऊपर में क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप जो है आप अपना चुनिंदा कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस वेबसाइट पे हम आ चुके हैं। पीएम विश्वकर्मा का ये ऑफिशियल वेबसाइट होता है। इस योजना के बारे में पूरा कंप्लीट जानकारी दिया हुआ है। नीचे के साइड में आइएगा और भी यहाँ पे जो इनका पार्टनर है वो इनका यहाँ पे पूरा डिटेल्स दिया हुआ है। अब यदि आपको किसी भी तरीके का इस योजना का लाभ लेने में दिक्कत हो रहा है तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं हमसे संपर्क करें, इसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आपके सामने में कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखा देगा, जिसमें यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है। इस पर आप क्लिक करके टोल फ्री नंबर पे बात कर सकते हैं। स्टेट वाइज भी यहाँ पे आपको नंबर दिया हुआ है, तो आप अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। जिस भी स्टेट से आते हो उनका यहाँ पे डिटेल्स आपसे को मिल जाएगा और आप फ़ोन करके बेहिचक बात कर सकते हैं। जो भी आपका क्वेरी होगा आपके यहाँ पे सवाल का जवाब 100% दिया। साथ साथ नीचे के साइड में आइएगा, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सामान्य प्रश्न, इसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने में कुछ इस तरीके का डिटेल्स देखने को मिले, जिसमें कि आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे बताया गया है कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना क्या है, इस योजना में कौन कौन लाभ ले सकता है। मैक्सिमम यहाँ पे जो भी आप जानकारी पूछना चाहते हो उसका आंसर आप सभी को यहाँ पे मिल जाएगा। तो बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है एरो के ऊपर में और यहाँ पे इसका डिटेल्स आप सभी को देखने को मिलेगा। यदि आपको यहाँ पे इंग्लिश में देखने को मिल रहा है, यदि आप मोबाइल में चला रहे हो तो यहाँ पे जो 3 डॉट देखने को मिल रहा है इस पर आना है। यहाँ पे आने के बाद एक ऑप्शन दिखाई देगा ट्रांसलेट का, तो ट्रांसलेट के ऊपर में जैसे आप क्लिक कीजिएगा सब कुछ आपको हिंदी में देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो 3 लाइन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर में आइएगा। यदि आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे इसके ऊपर में आना है। यहाँ पे लॉगिन के ऊपर में क्लिक कर देना है, या फिर आप पहले से रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं तो यहाँ पे आप जो डायरेक्ट आवेदक लाभार्थी लॉगिन के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। आप अपने आधार नंबर से लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अगर आप अपना जो रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे लॉगिन बेनिफिशियरी लॉगिन, इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो इस तरीके से मोबाइल नंबर देना जो आपके आधार कार्ड में जुड़ा हुआ, कैप्चा डालना है, उसके लॉगिन के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ उस पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी वेरीफाई कीजिएगा। आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ उस पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी वेरीफाई कीजिएगा। उसके बाद फिर 3 से 4 स्टेप में आपका जो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो जैसा कि आप सभी को बताएं कि आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते, इसके लिए आपको किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर वसुधा केंद्र में ही जाकर के आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सबको मैं सही तरीके से जानकारी दे पाए कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का आप किस तरीके से लाभ ले सकते हैं, फिर अपने जान पहचान वाले को किस तरीके से इस योजना का लाभ दिला सकते हैं। यदि ये जानकारी आप सभी के काम का लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी को इस योजना के बारे में जानकारी मिल सके। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मेरा नाम है सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल समाधान।